कराची में पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर। जराये ने बताया सदर जरदारी कराची के इशूज पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का भी जायजा। कराची सिंध का अटूट अंग है। सिंध की वहदत मुकद्दस अमानत है। वजीर आला सिंध ने सूबाई असम्बली में करारदाद पेश कर दी। सिंध को तकसीम करने की तजवीज और कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। एमकेएम के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात माने। जमात इस्लामी और पीटीआई ने करारदाद की हिमायत कर दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इकदाम, आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं नए कानूनी टैरिफ जल्द जारी किए जाएंगे। अमरीका के मफादात का हर सूरत तहफ्फुज़ करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले शायकीन मायूस लौट गए। बारिश की वजह से मैच का सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला मंगल को इंग्लैंड से पालीकेले में होगा। फौज के 2 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। कराची के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो चुकी, यही मेरा मकसद था। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का रद्द अमल। कहा, सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। बाजा बजाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं। ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूं, झूठ है। एमकेएम ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ता खोरी और बोरीबंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बनाया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा, पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई जी भाई। एमकेएम ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। पीटीआई और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती। जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कयाम अमन के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने कयाम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के आज़म का याद। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा। मीडिया से कहा था जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे। रिहाई और रसाई से बाद दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्मायत।
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन चाहता हूं ईरान मुआहिदा कर ले। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी, ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमला करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी एहलकारों ने बताया, ईरान के खिलाफ फौजी मंसूबाबंदी आला दर्जे के मरहले में पहुंच गई है, जिसमें ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश भी कर सकती है। ईरान के मामले पर व्हाइट हाउस के अंदर नया महाज खुल गया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर बज़द हैं। उनके मुशीर मईशत पर तवज्जो देने पर जोर दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमले के हक में हैं, लेकिन उनकी मुआशी टीम ने खबरदार किया है कि नई जंग से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमरीकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मुशीरों का इसरार है कि इस वक्त तरजीह मुआशी इस्तेहकाम और सिफारतकारी होनी चाहिए। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लिसानी सियासत नहीं हो सकती। ऐसी सियासत ने हमेशा शहर और सूबे को नुकसान पहुंचाया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, लाड़काना, हैदराबाद, मलीर जाकर बोलते हैं सिंध हमारा है। जब लालू खेत आते हैं तो कहते हैं कराची को अलग करो। दिलों को जोड़ें, ये दोहरा मयार दुरुस्त नहीं। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करें, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दें। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा, क्या मेयर कराची ने कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिंटेंडेंट के WC ने कहा, हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरख्वास्त पर सख्त फैसला देंगे। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलुम में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 31 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान 12 बोर की 233 बोर की 2 राइफलें, 30 बोर का पिस्तौल, 1 खंजर और 160 ग्राम मुनशियात बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लाहौर के इलाके चुंग में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती, गुर्दा भी निकाल लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, संगीन जुर्म में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लबनान पर इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद और 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। साइबेरिया की मुंजमद झील बिकाल की सतह टूट गई। चीनी सयाहों की बस डूब गई। ड्राइवर समेत 8 अफराद जान से गए। सयाहों की बस झील उबूर करते हुए अचानक 18 मीटर गहराई में चली गई। एक चीनी सयाह खुशकिस्मती से बच गया। गोताखोरों ने झील की तह से तमाम लाशें निकाली। जापान के शहर ओसाका में नामालूम शख्स की दरियादिली। शहर की खस्ता हाल वाटर पाइपलाइनों के लिए 21 किलो सोना अतिया कर दिया। सोने की ईंटों से भरा बैग वाटर वर्क्स ब्यूरो को मौसूल हुआ, जिसके साथ एक दरख्वास्त थी कि ये दौलत पुराने आबी निजाम को जदीद बनाने पर खर्च की जाए। ओसाका के मेयर का कहना है, गैर मुतवक्के आतिये ने हैरान कर दिया है। इस शख्स की ख्वाहिश का भरपूर एहतराम किया जाएगा।
साइम अयूब को खेलते देखकर मजा आता है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोटिन कहते हैं साइम बहुत बासलाहियत है, वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। अगर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 7,000 इजाफे से 5,33,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $71 इजाफे से फी ऑन सोना $5,108 का हो गया। फी तोला चांदी कीमत 374 रुपए इजाफे से 8,948 रुपए हो गई।